देखिए, जमीन का अगर आपके पास रसीद है, आप सरकार को राजस्व दे रहे हैं, तो एक बात, आपका जो अधिकार है उस अधिकार को आप जरूर जान लीजिए कि अब आपका क्या अधिकार है। और इस अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया है। देखिए, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर एक तरह से जमीन जो है, जमीन का फर्जी जमीन रसीद कटाने वाले का अब क्या होने वाला है कि बहुत सारे लोग क्या करते थे कि ये जमीन है उनके पास और ये जमीन का फर्जी जमीन रसीद कटाते थे। फर्जी जमीन रसीद यानी उनके पास इस जमीन का कोई भी ऐसा कागजात नहीं है जिस कागजात के आधार पर प्रॉपर्टी का जो है यहाँ पर टाइटल साबित हो सके, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, इस जमीन का फर्जी जमीन रसीद कटा लेते थे। अब जो है फर्जी जमीन रसीद कटाकर और सरकार को राजस्व भी देने लगते थे। लेकिन क्या फर्जी जमीन रसीद जो कटा लिए हैं, अब उनके साथ क्या होने वाला है ये आप जरूर जान लीजिए। अब है कि कैसे पता करें कि जमीन का रसीद फर्जी है, ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर पता कैसे करना है। तो देखें, मान लेते हैं कि ये जमीन का टुकड़ा है। अब इस जमीन का जो है ये जो रसीद है, इस जमीन का रसीद कटने के लिए जमीन का केवाला होना चाहिए। अगर जमीन का केवाला नहीं है तो जमीन का कोई वसीयत होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो अगर खतियानी जमीन है, जमीन का खतियान होना चाहिए। अब ये भी नहीं है तो जमीन कहीं से गिफ्ट में मिला हुआ है, तो ये भी नहीं है। जमीन का बंटवारा जो है नामा होना चाहिए, ठीक है, बंटवारा नामा। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, या हो सकता है कि सरकार के द्वारा बंदोबस्त कर दिया गया हो, पर्चा दे दिया गया हो, तो इसके लिए भी राजस्व देना होता है, ये भी नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो रसीद कटा कैसे? और अगर रसीद कट गया है तो ये रसीद जो है ये फर्जी है, ये फर्जी तरीके से कटा है। देखें, रसीद को कटाने के लिए यानी जमीन का जो रसीद होता है उसको कटाने के लिए इन सभी दस्तावेजों की जरूरत होती है। अब ये दस्तावेज अगर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जमीन का रसीद फर्जी है। अब सवाल उठता है कि फर्जी जमीन रसीद कटाने वाले का क्या होगा? तो देखें, फर्जी जमीन रसीद कटाने वाला का कानूनी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये कानूनी तौर पर जो है उनको मालिकाना हक जो है नहीं मिलेगा। यानी यही होगा कि मालिकाना हक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी ये रसीद जो है वो अमान्य हो जाएगा और मालिकाना हक जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये आप जो है इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आप इसको जो है यहाँ पर जान सकते हैं। आज हम जो जजमेंट की बात करेंगे उस जजमेंट में आखिरकार क्या कहा गया है ये भी आप जरूर जान लीजिए। अब यहाँ पर देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है, तो ये फैसला जो जिसके बीच में विवाद हुआ है, यानी उसका नाम है यहाँ पर पी किशोर जो है यहाँ पर किशोर कुमार यहाँ पर बनाम जो है विट्ठल यहाँ पर के पाटकर। तो पी किशोर कुमार बनाम जो है एक तरह से विट्ठल जो है के पाटकर। तो ये अगर यहाँ पर देखा जाए, ये जो विवाद हुआ है, तो इस विवाद में आखिरकार जो है ये जजमेंट आप देखेंगे, ये फैसला जो है आप देखेंगे इस फैसले में, और ये 2023 का जजमेंट है। 2023 में जो है ये फैसला दिया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से कह दिया, देखें, अगर कोई भी जमीन का अगर म्यूटेशन कराता है तो वो एक तरह से सरकार का जो राजस्व रिकॉर्ड है, जो राजस्व यहाँ पर रिकॉर्ड है, उसमें क्या करता है, अपना नाम दर्ज कराता है, अपना जो नाम है उसको दर्ज कराता है। और कोई भी व्यक्ति सरकार का जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें अपना नाम अगर दर्ज करा लिया तो कानूनी तौर पर वो मालिकाना जो हक है, मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर सकता है। मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए उसके पास ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे कि प्रॉपर्टी का टाइटल साबित हो सके, ठीक है, साबित यहाँ पर हो सके, इस बात को आप समझ लें।
तो इसलिए पुराना हो नया हो जमीन, अगर रसीद की बात करें, सबसे पहले कोई फर्जी तरीके से कटा लिया है, आप उसको जो है एक तरह से कैंसिल करा सकते हैं, उस म्यूटेशन को आप कैंसिल करा सकते हैं। लेकिन इसको कैंसिल कराने के लिए सबसे पहले समझने वाली बात है, इसको कैंसिल कराने के लिए कोई भी जमीन का रसीद है, म्यूटेशन है, उसको कैंसिल कराने के लिए जिला कलेक्टर के पास आपको केस फाइल करनी होगी, अपना प्रॉपर्टी का दस्तावेज दिखाना होगा और जो है आप केस फाइल करके, यानी म्यूटेशन कैंसिलेशन का केस जो है आप जिला कलेक्टर या आप एडीएम कोर्ट में जाकर जो है दावा कर सकते हैं। और ये उसके बाद क्या होगा कि आपकी बातों को देखा जाएगा और जो व्यक्ति हैं उनको नोटिस भेजकर दाखिल खारिज उनका कैसे हुआ, म्यूटेशन कायम कैसे हुआ, इससे संबंधित जवाब मांगा जाएगा। अब है कि ये सारा जवाब मांगने के बाद अगर देखा जाएगा कि यहाँ पर नहीं, इनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो गलत है, ये म्यूटेशन गलत तरीके से हुआ, उसका म्यूटेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा और आप जो है आगे अपना म्यूटेशन करवा पाएंगे। तो ये हो गया। दूसरा देखें, पुराना नया जमीन रसीद का क्या मतलब है। देखें, पुराना नया जमीन रसीद की अगर बात करें सबसे पहले, अब देखें इसका जो ये केस है ना वो भी जरूर जान लें। ये अगर जो केस नंबर की अगर बात करें सबसे पहले, तो जो सिविल अपील है, यहाँ पर अपील यहाँ पर नंबर है वो है 7210 ऑफ 2011। तो ये जजमेंट अगर आप देखना चाहते हैं, इस जजमेंट को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जाकर जो है इस जजमेंट को डिटेल से जो है पढ़ सकते हैं, केस नंबर को देखकर आप जजमेंट को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आखिरकार अगर कोई भी ऐसा जमीन रसीद मिले जो कि पुराना हो, मैंने ओल्ड जमीन का रसीद है, तो देखें ये पुराना है और ये नया है। मान लेते हैं ये पुराना जमीन रसीद है। अब पुराना जो जमीन रसीद है, क्या इसको साक्ष्य के तौर पर पेश कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये साक्ष्य जो है आपका सिर्फ जो मान्य होगा वो सिविल कोर्ट में होगा। यानी सिविल कोर्ट में जो है पुराना जो जमीन का रसीद है वो मान्य होगा। पुराना जमीन रसीद दिखाकर आप जो है अपना दावा पेश कर सकते हैं। पुराना जमीन रसीद से ये बात स्पष्ट होगा कि आखिरकार जो है इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को जो डिवाइड किया गया है, इस प्रॉपर्टी को जो अलग किया गया है, तो यानी पुराना जमीन रसीद के हिसाब से किया गया है और आप अभी वर्तमान में नए जमीन रसीद के आधार पर जो है नए जमीन का जो है पोजीशन के आधार पर लोग जो है दावा कर रहे हैं। तो ये देखें, कोई अगर जमीन का, ये तो हो गया पारिवारिक बात संबंधित दावा, लेकिन अगर कोई अन्य व्यक्ति है जो क्या किया, पुराना जमीन रसीद उसके पास है, नया आपके पास है, तो नया आपका बना कैसे, ये साक्ष्य आपके पास होना चाहिए। अगर ये साक्ष्य आपके पास मौजूद है, नया आपका बना कैसे, तो फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी टेंशन नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।